Hello everyone, so we are discussing about the refraction of light. Earlier we have studied about the reflection of light. So refraction of light आपका क्या होता है? Refraction of light is the change in direction of light as it passes from one medium to another. अब आपको क्या होगा, यहाँ पर केस क्या हो रहा है, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है. वैसे देखा जाए दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो जाएगी कि जो आपकी लाइट है वो अपनी जो इनिशियल डायरेक्शन है उसको चेंज कर रही है. सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिटेल में रिफ्रैक्शन को, और लॉज ऑफ जो रिफ्रैक्शन थे वो स्नेल्स ने दिए थे. ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. सो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सपोज आपका ये है इंटरफेस. इंटरफेस का क्या मतलब हुआ, सपोज करिए इससे ऊपर एक अलग मीडियम है, सपोज करिए यहाँ पर एयर है, एयर मीडियम है, और सेकेंड यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर वाटर है. दैट मीन्स यहाँ पर आप मीडियम चेंज कर रहे हो, और जहाँ पर ये दोनों मीडियम्स आपके मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंटरफेस. ओके, जहाँ पर दो मीडियम्स मिलते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरफेस. एंड यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये इंटरफेस है वहाँ पर आप नॉर्मल को ड्रॉ करोगे. ठीक है, नॉर्मल को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. दिस इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द ये वाला जो इंटरफेस है आपका. सो जब आपकी रे ऑफ लाइट सपोज आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे इंक्लाइन कर रही है, दिस इज योर इंसिडेंट रे. ओके, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है. सपोज ये एट सम एंगल आई, इंसिडेंट जो एंगल होता है विद द नॉर्मल होता है वो आई एंगल बना रही है, राइट. अगर आपकी रिफ्लेक्शन होती थी जैसे हमने पहले करा था, तो रिफ्लेक्शन तो यहीं से ऊपर को चले जाती थी और आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था. बट नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइट है ये वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, अनदर मीडियम में एंटर कर रही है. सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमेशा आपको याद रखना है एयर कैसा मीडियम है. ओके, एयर है आपका कैसा मीडियम, डेंस है या फिर रेयर है, कैसा है. एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसीलिए ये कैसा होता है, कम डेंस होता है, यानी कि हम रेयर मीडियम कहेंगे इसे. एंड जो वाटर होता है एयर के कंपैरेटिवली थोड़ा डेंस होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिटिल बिट क्लोज टू ईच अदर होते हैं. तो ये रेयर हो गया, ये डेंस हो गया. तो इंसिडेंट रे जब आपकी यहाँ पर आ रही है मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल, सो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड क्या था, वैसे अगर मैं बनाऊँ एक्सपेक्टेड ये था पाथ कि ये बिल्कुल आगे वैसे ही जानी चाहिए थी, जो इंसिडेंट रे है वो आगे ऐसे जानी चाहिए थी. बट इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन हो जाती है. दैट मीन्स रिफ्रैक्शन क्या बोला है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है. सो आपकी जो ये लाइट है यहाँ ना जाते हुए जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी इस तरह से. ठीक है, आप समझ पा रहे हो, इंसिडेंस रे ऐसे आ रही है, जाना इसको यहाँ पर था, इसका पाथ ये था, बट ये जो नॉर्मल है उसके अबाउट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. और नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्शन के बाद आई है, रिफ्रैक्टेड रे है, दैट विल फॉर्म द एंगल आर, रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगा ये. ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो आपकी जो इंसिडेंट रे है और उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे आती है वो हमेशा क्या होती है, वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमेशा आपको लर्न रखना है. और ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ऐसा हो जाए, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो इस केस में जो एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, दोनों में से कौन सा एंगल आपको ग्रेटर नजर आ रहा है, इंसिडेंट एंगल जो है वो आपको ग्रेटर नजर आ रहा है किससे, रिफ्रैक्टेड एंगल से. ऐसे क्यों है, क्योंकि ये जो लाइट है वो क्या हो गई है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, और जो ये वाला एंगल है वो आपका छोटा सा बन चुका है. ऑलराइट, सिमिलरली आपका एक और केस हम डिस्कस करते हैं. जो आपका ये इंटरफेस है, सपोज करिए यहाँ पे फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पर सेकंड मीडियम है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज कोई ऐसा मीडियम लिया है हमने, यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया. सपोज यहाँ पे आपका कोई डेंसर मीडियम है और यहाँ पर सेकंड में आपका कैसा मीडियम है, दैट इज योर रेयरर मीडियम है. ओके, मीडियम कैसा है, रेयर है, और यहाँ पे मीडियम कैसा है, डेंस है. सो सपोज आप क्या करोगे कि यहाँ पर दिस इज योर नॉर्मल टू द इंटरफेस. इंटरफेस क्या हुआ, दोनों जो मीडियम का है वो उसका जो सेपरेशन जहां पर है दैट इज योर इंटरफेस. सो यहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. सपोज कि आपकी कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर इंक्लाइन कर रही है, मेकिंग एन एंगल इंसिडेंट. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब क्या हो जाएगा, हमें याद रखना है यहाँ पर
दैट कभी भी हम डेंस से अगर रेयरर मीडियम में हमारी लाइट जा रही है तो हमेशा वो क्या करती है, वो आपकी बेंड क्या करेगी, वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा याद रखना है। तो आनी ऐसी चाहिए थी और ये ऐसी हो जाएगी, ओके, इस तरह से हो जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। हमेशा याद रखोगे जब भी आप रेयरर से डेंसर जा रहे हो, रेयरर से अगर आप डेंसर में जा रहे हो सो क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ किसकी, बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे कहाँ हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, ओके, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। एंड वहीं पर आप अगर कहाँ से जा रहे हो, डेंसर टू रेयरर जा रहे हो, तो आपकी जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, वो कहाँ होती है, अवे, दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल से वो उधर को चले जाती है, बड़ी बन जाती है। सो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो आप लिख सकते हो दैट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, बिकॉज आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी हो रही है, वो दूर जा रही है नॉर्मल से। तो ये लॉज है आपके जो कि स्नेल्स ने दिए थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये आपको याद रखने हैं। सो यही वाली जो चीज़ है बताई गई आपको, वही चीज़ यहाँ बनाई गई है। इससे भी हम देख लेते हैं। सपोज आपका ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, लेट अस सपोज ये आपका रेयरर मीडियम है लाइक एयर और डेंसर है लाइक आपका वाटर। सो यहाँ से आपका इंसिडेंट रे आएगी, इंक्लाइन करेगी एट आई, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी ये बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी रिफ्रैक्टेड रे की, और एंगल आई ज़्यादा होगा देन द एंगल आर। और वैसे ही आपका सपोज करिए सेकंड है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अब डेंसर टू आप रेयरर जा रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर कि आपका ये जो एंगल आई है वो कम हो जाएगा देन द एंगल आर, बिकॉज आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या कर रही है, वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रही है, और बेंडिंग ऑफ लाइट तो होगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट तो होगा ही हमेशा यहाँ पर। सो इन्हीं लॉज को नीचे लिखा गया है। एक्चुअल में लॉज क्या है रिफ्रैक्शन के, नंबर 1 लॉ इज दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगेन वही बात हो रही है जो हमने पहले बता दी। अगेन इफ इट इज गोइंग फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, इट विल किसकी बात हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे की बात हो रही है कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी, जैसे हमने पहले बताया है, राइट। और सेकेंड लॉ क्या होता है इसमें, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ चेंजेस। जैसे रिफ्रैक्शन हो रही है, दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट अगर आपकी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ लाइट आपकी चेंज होगी, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखो कि अगर आपकी यहाँ पर कोई रे आ रही है विथ सम स्पीड, और अगर वो रेयरर मीडियम में जा रही है, दैट मीन्स एयर में अभी ट्रेवल कर रही है वो, और सडनली ये क्या हुआ कि ये डेंसर मीडियम में इसने एंटर कर दिया, सपोज डेंसर मीडियम लाइक वाटर में एंटर कर दिया, तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे क्यों, डेंसर मीडियम में हमेशा आप याद रखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है इन कंपैरिजन विद द रेयरर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो आपके पार्टिकल्स है उस मैटर के, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली वो क्लोजर होते हैं। तो मतलब आपको आपकी जो रे ऑफ लाइट है उसको जाने में, उसको ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, दिक्कत इन द सेंस कि आपको टाइम लगता है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। सो हम कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, येस, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी आपकी चेंज होती है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। Now the third law is very important. The incident ray and refracted ray and the normal to the interface at the point of incidence all lies in the same plane. Very very important. अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो normal है आपका, incident ray है and जो आपकी ये refracted ray है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये क्या करती है, ये lie करती है same plane में। Same plane का मतलब क्या है कि अगर यहाँ मैं पेपर की बात करूँ, अगर मैंने तीनों को इस पेपर में ड्रॉ करा है तो तीनों पेपर के ही ऊपर ड्रॉ करी गई है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मैंने आपकी तरफ ऐसे रखा है, अगर ऐसा रखा होता तो ये 3D में होता, नॉर्मल 3D में होता, बट नॉर्मल 3D में नहीं है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे सारी एक ही प्लेन में है। ये ऐसे हो गया कि ये आपकी ऊपर से कैसे आ रही है, ये इसी प्लेन में आ रही है, और यहाँ से ये इसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड हो रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी तरफ कुछ नहीं है, 3D में कुछ नहीं है, ना इसके अंदर कुछ है। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर जो ये सारी तीनों चीज़ें हैं ये आपके सेम प्लेन में रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसे कि ज़्यादातर स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है बिकॉज इट हैज़ सम एक्सप्रेशन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इट स्टेट्स दैट द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साइन जो फंक्शन होता है कॉस साइन वाला, कि साइन ऑफ अगर आप आई करते हो, आई क्या है आपका, यहाँ आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बोला जाता है कि अगर आप रेशो करोगे किसका, साइन फंक्शन अगर आप इंसिडेंस का लोगे, साइन फंक्शन आप अगर रिफ्रैक्टेड एंगल का लोगे, ओके, अगर उनके आगे साइन फंक्शंस लगा दोगे और उनका रेशो करोगे, तो इट हैज़ बीन सीन दैट कि आपको वो जो रेशो आता है एट एनी ऑफ द एंगल्स वो हमेशा कांस्टेंट आता है। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट को क्या नेम देते हैं, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे सपोज अगर हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला आपका फर्स्ट मीडियम है, ये वाला अगर सेकंड मीडियम है सपोज इसके लिए, तो अगर इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है तो आप क्या करोगे, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल करोगे अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल करोगे, और क्या करोगे, किसका करोगे, म्यू आप करोगे, यानी कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप डेंसर इस मीडियम का करोगे। ऑलराइट, सो आपका क्या हो जाएगा, μ2 और 1। μ2 1 का मतलब क्या होता है, μ2 1 क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है ऑफ सेकंड मीडियम। जो पहले लिखा जाता है ना, जैसे μ2 1 लिख लिया, तो जो पहले है दैट मीन्स जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसका है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। 1 का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, कि फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट टू। देखा जाए तो ये आपका एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये वाली जो टर्म है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है कि μ2 तो आप ऐसे ही रहने दो और जो 1 है वो यहाँ पर लगा दो। ये भी क्या इंडिकेट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 का है, सेकंड मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, और ये क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली जो चीज़ें हैं आपकी वो बिल्कुल सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है आपकी। ओके, ये कैसे रहेगी, ये बिल्कुल आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये तभी चेंज होगी जब आपके मीडियम्स चेंज हो गए। सपोज मैं यहाँ पर भी आपको ये वाली चीज़ करके दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है इसमें, सपोज करिए कि आपका यहाँ पे इंटरफेस है, ये नॉर्मल है आपका, ऑलराइट, और ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस है, और सपोज करिए आपके 2 मीडियम्स है, अब आपके 2 मीडियम्स है, और वो मीडियम्स कैसे है, सपोज ये आपके एयर है और ये आपका सपोज वाटर है, राइट। सो यहाँ पे ये एयर है, ये वाटर है, और एक और मीडियम आपने करा है, उसमें भी क्या है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज योर इंटरफेस, ऊपर आपका एयर है और ये नीचे आपका वाटर है। दैट मीन्स आपने जो मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो मीडियम लिए है वो आपने कांस्टेंट रखे हैं, मीडियम्स चेंज नहीं करे। यहाँ भी 2 सेम मीडियम है, यहाँ पर भी 2 सेम मीडियम है। अब आपका क्या होगा, सपोज करिए इन द फर्स्ट सिनेरियो कि अगर आपकी इंसिडेंस रे ऐसी आती है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वाटर डेंसर है, डेंसर जो चीज़ होती है वहाँ पर क्या होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और सपोज यहाँ एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है उसको सपोज करते हैं हम कि वो x है, वैसे ही हमने ले लिया, और सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर है उसको y से डिनोट करा गया है। ऑलराइट, एंड सेकेंड सिनेरियो में ऑल्सो कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था यहाँ बनेगा, पहले इंसिडेंट रे आई और वाटर है, जब आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपका एंगल बना। अब सपोज यहाँ पे एंगल जो इंसिडेंस है उसको A से डिनोट करा और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसको B से डिनोट करा है हमने, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ इन बोथ ऑफ द सिचुएशन, हम स्नेल्स लॉ टर्न बाय टर्न लगाएंगे। क्या होगा स्नेल्स लॉ आपका, कि आपका यहाँ पर साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल कितना है x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज करिए दिस इज योर फर्स्ट मीडियम, दिस इज योर सेकंड मीडियम। ओके, सो हम हमेशा क्या करते हैं, जो ये सेकंड मीडियम है, जो ये वाला है आपका, जो आपका लास्ट में एंडिंग हो रही है, तो ये वाटर है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, और म्यू क्या था आपका यहाँ पर 2 1 था, 2 1, दैट मीन्स
म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 आया आपका, ऑलराइट। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर साइन ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल यहाँ पर क्या है ए डिवाइडेड बाय, अब हमने एक्स वाई और ए बी क्यों लिखा है, हो सकता है यहाँ पर आपका 30 हो, यहाँ पे 40 हो, कुछ भी एंगल्स तो चेंज हो सकते हैं ना। एंगल्स क्यों चेंज हो गए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है वो कितने भी एंगल पे आपका इंसिडेंस कर सकती है, राइट। सो हमने 2 सिनेरियोस ले लिए जिसमें दोनों में एंगल डिफरेंट है आपके, बट जो उनका रेशो रहेगा, हर केस में जो उनका रेशो रहेगा इट इज़ गोइंग टू बी सेम। और वो कितना रहेगा, अगर एज लॉन्ग एज योर मीडियम्स आर सेम तो वो सेम ही आपको म्यू देगा। अब इसके केस में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अगर सपोज ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड में यहाँ पे वाटर है, दैट मीन्स म्यू टू 1 हो जाएगा। म्यू टू 1 और ये जो म्यू टू 1 है ये दोनों सेम हैं, क्योंकि सेकंड यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पर भी सेकंड मीडियम वाटर है, फर्स्ट मीडियम यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी फर्स्ट मीडियम एयर है। सो हम क्या कर सकते हैं, बाय दीज टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स इन द फर्स्ट सिनेरियो और साइन ऑफ वाई जो कि इनके एंगल का रेशो है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट, चाहे वो आप कोई भी एंगल ले लो, क्योंकि जो दूसरा एंगल है यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अपने आप को इन सच अ वे एडजस्ट कर लेगी कि आपका रेशो है वो हमेशा यही आएगा एज लॉन्ग एज योर मीडियम्स आर सेम। तो मीडियम सेम है तो आपका ये सेम हो जाता है। तो ये समझाने की कोशिश हो रही है आपके स्नेल्स लॉ में, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्चुअल में स्नेल्स लॉ को लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से स्नेल्स लॉ लिखा जाता है, बेटर तरीका कौन सा होता है। सपोज आपका ये रेयर से डेंसर में आपकी कोई एक रे जा रही है, आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या होगा इसके बाद, जैसे आपने स्नेल्स लॉ लर्न करा है वो तो ठीक है, बट एक्चुअल में ये आता कैसे है हम वो देखेंगे। सपोज करिए ये जो रेयर मीडियम है उसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि जिसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो फर्स्ट मीडियम से आप अगर जैसे नीचे जा रहे हो तो इसके साथ क्या लिखते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन फंक्शन ऑफ आई। सो आप क्या लिखोगे, जिस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 पहले लिखोगे, ओके, और साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंस करोगे, जो एंगल है इज इक्वल टू, अब नीचे चले गए आप, नीचे कितना है μ2 है, ठीक है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज योर μ2 करोगे, एंड साइन फंक्शन कितना हो जाएगा, साइन फंक्शन ऑफ आपका r हो जाएगा। सो साइन फंक्शन आपका r हुआ। वैसे स्नेल्स लॉ को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, यहाँ पर μ1 जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंटू साइन ऑफ आई, μ2 इंटू साइन ऑफ आर। तो एक्चुअल में ये बनना वही है, वही मैं आपको डिराइव करके दिखा रही हूँ कि बनेगा क्या। ये साइन आई, साइन फंक्शन आर ऑन द सेम साइड, तो आपका यहाँ पे साइन आई एंड आपका साइन आर हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, μ2 अपॉन μ1 हो गया, ऑलराइट। अब ये μ2 अपॉन μ1 एक्चुअल में क्या है आपको पता होना चाहिए, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, देखो जो ऊपर चीज़ है ना उसको क्या लिखोगे, μ2 हमेशा जो μ2 है वो आपका कैसे खुलता है, जैसे μ2 अपॉन μ1 खुलता है, ऑलराइट। और इसे क्या लिखा जा सकता है, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो विद रिस्पेक्ट टू 1 वाली चीज़ क्या हो जाती है, वो डिवाइड में चली जाती है, हमेशा आपको पता होना चाहिए μ2 कैसे खुलता है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सो ये वाली जो चीज़ है आपकी, दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ द मीडियम्स। जैसे पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम आपने अगर चेंज नहीं करे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, ऑलराइट। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से करेंगे।